क्रैमर के उसूल से दी हुई हमजाद मसावत का हल मालूम करना है। एक सवाल इसमें से हल करदा मिसाल सफ़ा नंबर 14 पे का सवाल है। ये 5x जमा 3y इज इक्वल टू नफी 11। दूसरी मसावत है 2x जमा 4y मसावी नफी 10। उसी तरह से दूसरा एक सवाल है मशकी सेट 1.3 का सवाल नंबर 6 और सवाल जो रहेगा 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 और 8x नफी 3y इक्वल नफी 2। अभी हम लोगों को इसमें पता है यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब बाज़ औक़ात हम लोगों को याद भी नहीं रहता ये, तो A1 मसावी हो जाएगा 5, B1 मसावी 3, C1 नफी 11, A2 2, B2 4 और C2 नफी 10। अब इसी सवालात को हम लोग हल करेंगे। दो मसावात है, दोनों मसावात को क्रैमर के उसूल से हल करदा मिसाल का सफ़ा नंबर 14 पे का सवाल है। सबसे पहले मसावत उतार लेंगे। ये मसावत है हम लोग की 5x जमा 3y मसावी नफी 11 पहली मसावत। दूसरी मसावत 2x जमा 4y इज इक्वल टू नफी 10। अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को तो ये पता ही है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या होता है और मुरब्बा कालिब मालूम करेंगे। मुरब्बा कालिब जो है डिटरमिनेंट ऑफ डी पहले मालूम करेंगे। डी का मुरब्बा कालिब मालूम करने के लिए हम लोगों को लिखना रहेगा, यहाँ लिखना रहेगा A1 B1 C1 A2 B2। अब यहाँ से जो रहेगा ये A1 ये B1 ये A2 और ये C2 आएगा। तो हम लोग लिखे 5 A1 5 B1 3 A2 2 और B2 4। तिरछी ज़ब्त करेंगे। तिरछी ज़ब्त करेंगे 4 ज़ब्त 5 की और 3 ज़ब्त 2 की। नफ़ी भी करेंगे 4 ज़ब्त 5 नफ़ी 3 ज़ब्त 2। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 5 ज़रब 4 नफ़ी 2 ज़रब 3। हल करेंगे 20 नफ़ी 6 हो जाएगा, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 20 में से 6 नफ़ी कर देंगे तो डी इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब मुरब्बा कालिब मालूम करेंगे डी ऑफ एक्स मुरब्बा कालिब मालूम करेंगे। तो इसमें हम लोगों को लगेगा यहाँ पे C1 है नफ़ी 11 और C2 जो है नफ़ी 10। सबसे पहले लिखेंगे C1 नफ़ी 11 C2 नफ़ी 10 और B1 3 और B2 4। तिरछी सब करेंगे नफ़ी 11 dx इज इक्वल टू नफ़ी 11 ज़रब 4 नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 11। dx लिखेंगे नफ़ी 11 ज़रब 4 नफ़ी 10 ज़रब 3। इसको हल करेंगे नफ़ी 44 माइनस, यहाँ पे ज़रा से ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को ज़रा से ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर नफ़ी है और इसकी ज़ब्त करने पर नफ़ी 10 ज़रब 3 जब हम लोग करते हैं तो हम लोग का जवाब नफ़ी 30 आता है। अब ये नफ़ी और नफ़ी जमा हो जाएगा तो नफ़ी 44 जमा 30 dx इज इक्वल टू नफ़ी 44 जमा 30 और इसका हल आ जाएगा हम लोगों का dx इज इक्वल टू जमा नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी की नफ़ी 14। उसके आगे डिटरमिनेंट ऑफ y मालूम करेंगे dy इज इक्वल टू dy मसावी हो जाएगा A1 5 A2 2 C1 नफ़ी 11 और C2 नफ़ी 10। तिरछी सब करेंगे dy इज इक्वल टू नफ़ी 5 ज़रब नफ़ी 10 नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 11।
इसको हल करेंगे dy इज इक्वल टू नफी 50 नफी नफी 22 नफी नफी ये नफी और ये नफी जो है वो जमा हो जाएगा, इसलिए नफी 50 जमा 22 जमा नफी नफी अलामत बड़े अदद की, बड़ा अदद नफी 50 है, इसलिए 50 में से 22 माइनस करेंगे तो 28 बचेगा, इसलिए dy इज इक्वल टू -28 हो जाएगा। अब x मालूम करेंगे, x इज इक्वल टू होता है dx अपॉन डी। ध्यान से देखेंगे, अब यहां से dx की कीमत जो है यहां से लाएंगे, dx की कीमत नफी 14 और d की कीमत यहां से लाएंगे, d इज इक्वल टू 14। ध्यान से देख लेना इसको, x इज इक्वल टू सबसे पहले लिखा मैंने d की कीमत मान लाया और dx की कीमत नफी 14, इसको हल कर लिए जवाब आ जाएगा नफी 1, x इज इक्वल टू -1, सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, 14 1 14। और अब y मालूम करेंगे, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, y की कीमत मालूम करेंगे, dy जो है हम लोग का नफी 28 है, dy नफी 28 और d जो है नफी 14, 14 के 14 14 दूनी 28, इसलिए y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। हमजाद मसावत का हल जो रहेगा नफी 1 और 2, x की कीमत नफी 1 और y की कीमत नफी 2, यह हम लोगों का दी हुई मुरब्बे मसावत का हल रहेगा, इसलिए एक्स वाई मसावी हो जाएगा नफी 1 नफी 2, दी हुई हमजाद मसावत का हल है। क्राइमर के उसूल से दी हुई हमजाद मसावत का हल मालूम करना है। मस्की शेट 1.3 का सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। सवाल नंबर 6 जो है मस्की सेट 1.3 का 6x - 4y इज इक्वल टू -12, 8x - 3y इज इक्वल टू -2। मसावत उतार लिए, मसावत उतारने के बाद सबसे पहले डी मालूम करेंगे। डी में हम लोग को लिखेंगे a1 जो रहेगा 6 रहेगा और a2 8, a1 6 और b1 नफी 4, उसी तरह से a2 8 और b2 नफी 3। इसको हल करेंगे 6 3 18 और 8 चौक 32, डी मालूम हो जाएगा नफी 18 नफी 18 नफी नफी 32। इसको हल करें नफी 18 जमा 32, 32 में से 18 माइनस कर देंगे तो 14 बच जाएगा, डी इज इक्वल टू 14 और डी वाई डी एक्स मालूम करेंगे। अब डी एक्स इज इक्वल टू C1 है नफी 12 और C2 नफी 2 है, B1 नफी 4 है और B2 नफी 3 है। डी एक्स इज इक्वल टू नफी 12 ज़ब नफी 3 नफी 2 ज़ब नफी 4। इस पे थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसको जरा ध्यान से देख लेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। अलबत्ता तुम लोग इसको 2-3 मरतबा देख लेंगे तो हमजाद मसावत क्राइमर के उसूल से हल करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी दोबारा नेक्स्ट टाइम। बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लो, नफ़ी और ये भी नफ़ी है तो 12 ज़रब 3 करेंगे तो 36 हो जाएगा और 2 मरतबा नफ़ी हो जाएगा तो वो जमा हो जाता है। उसी तरह से 36 नफ़ी 8, 36 में से 8 माइनस करेंगे तो dx जो आ जाएगा 28 हो जाएगा। और आगे dy मालूम करेंगे, dy इज इक्वल टू a1 है 6 और a2 है 8, C1 नफ़ी 12 C2 नफ़ी 2, dy इज इक्वल टू 6 ज़ब नफ़ी 2 नफ़ी 8 ज़ब नफ़ी 12, 6 दूनी 12 12 96, नफ़ी 12 नफ़ी ये इसको भी तरह से ध्यान से देख लो, ये नफ़ी और ये नफ़ी जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब आप लोग की नेक्स्ट स्टेप आएगी 12 जमा 96, इसको हल करें dy इज इक्वल टू हो जाएगा 84, 96 में से 12 माइनस कर दिए और
कीमत मालूम करेंगे x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, x इज इक्वल टू डी एक्स जो है हम लोगों का वो 28 है, बटे डी जो है वो 14 है। ठीक है, 14 के 14, 14 दूनी 28, एक्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 2 हो गया। और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, डी वाई 84 और डी जो है 14। इसको हल करें, 14 की 14, 14 छन 84, y भी आ गया, हम लोग का हमजाद मसावत का हल आ गया। दी हुई हमजाद मसावत का हल 2 और 6 होगा, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 6 होगा। वीडियो अच्छा लगेगी कभी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।